करवा चौथ व्रत का महात्म्य महाभारत काल से भी प्राचीन माना जाता है। सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा पति के दीर्घायु, आरोग्यता, सौभाग्य के लिए किया जाने वाला यह अत्यंत उत्तम व्रत है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल संकल्प पूर्वक निराजल यह व्रत धारण किया जाता है तथा सायंकाल श्री गणेश, गौरी, कार्तिकेय, चंद्रमा की पूजा एवं चंद्र अर्घ्य के साथ साथ घर की वरिष्ठ महिलाओं का आशीर्वाद, पति पूजन आदि के साथ यह व्रत पूर्ण किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं निर्जल व्रत धारण करती हैं और नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण, 16 श्रृंगार आदि करती हैं। इस व्रत से संबंधित सारी जानकारी, पूजन विधि, व्रत विधि, तिथि, समय, मुहूर्त, चंद्रोदय, चंद्रार्घ मंत्र आदि समस्त जानकारियों से पूर्ण मेरी वीडियो आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप, आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह व्रत, कथा, पर्व, मुहूर्त, जप तप से संबंधित शास्त्र सम्मत वीडियो को लाते रहते हैं। आज की वीडियो में करवा चौथ के व्रत में कही जाने वाली चारों कथाओं को लेकर उपस्थित हूँ। बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस कथा को सुनने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। भूलकर भी कथा को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, यह आपसे करबद्ध प्रार्थना है, क्योंकि अधूरी कथा से हानि भी हो सकती है। आइए सुख, सौभाग्य, आयु, आरोग्य देने वाली करवा चौथ की कथा का शुभारंभ करते हैं। पहली कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों और बहनों में अत्यंत प्रेम था। सभी साथ बैठकर भोजन करते थे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। भाइयों ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, आओ हम लोग भोजन किया जाए। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। चाँद जब निकल जाएगा उसके दर्शन और अर्घ्य के बाद ही भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा, चाँद उगने तक मेरी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल, चाँद निकल आया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से भी बोली, चलो भाभी लोग, आप लोग भी अर्घ्य दे दो। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। इस तरह उस बहन ने अकेले ही अर्घ्य दे दिया और भोजन करने लगी। भोजन के पहले ग्रास में ही बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ निकल आया और तीसरा ग्रास जब उसने मुंह की तरफ बढ़ाया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, बहुत जल्द अपने ससुराल को चली आओ। लड़की की माँ ने जब उसको विदा किया तो उससे बोला कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। वह जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उस ननद ने कहा, सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दिया और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब वह भीतर गई और सास ने बोला कि तेरा पति धरती पर पड़ा है। वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। सास ने दासी के हाथ कुछ बची खुची रोटियां उसके लिए भेजी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी आई। चौथ माता बोली, करवा ले, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की जब चौथ आएगी वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कुछ कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की भी चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भादों
सभी चौथ आईं और यही कहकर चली गईं कि आगे वाली जो चौथ आने वाली है उससे तुम अपना हाल कहना। आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक मास की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? वह बोली, जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा किया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। लड़की बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग मुझे लौटाया है। तब उसके पति ने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो, और तब उस लड़की ने अपने पति के साथ साथ चौथ माता का पूजन किया, उनकी कहानी सुनी, करवा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। दासी ने जब देखा कि दोनों आपस में बहुत प्रसन्न हैं तो उसने सास से जाकर सारा हाल कह सुनाया। सास भी अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग मिला, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन करें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। इस तरह से पहली कथा संपन्न होती है। बोलिए करवा माता की जय। आइए दूसरी कथा श्रवण करते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरि पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही आई हुई थीं। इससे द्रौपदी ने शोक से विह्वल होकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण भगवान उपस्थित हुए और पूछा, कहो द्रौपदी, तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी, कृष्ण मुस्कुराकर बोले। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बतलाया था। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी बतलाइए। उसका क्या विधान है, क्या फल है, कैसे करना चाहिए, यह सब आप मुझे भी बतलाइए। कुछ पल सोचने के बाद कृष्ण ने कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपारायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे प्यास ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में नकली चंद्रमा बनाकर उसे दिखाया। लड़की ने अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि पर विचरण करने के लिए आईं। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर विनती की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय हो तो हमें बतलाइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया।
श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती भी की जाती है। बोलिए करवा माता की जय। इस तरह से करवा चौथ की द्वितीय कथा का समापन हुआ। आइए तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में भी उनका बड़ा मान सम्मान था। परंतु छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा कामकाज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी धुतकारते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी हो जाती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तब तो करवा लेकर आता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग छोटी बहू के ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, तब उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद को ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी थी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा सांप कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि यह मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा, छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कट गई। तब वह बोला, मैं छोटी से बदला जरूर लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी एक दिन चुपचाप वह छोटी के घर में जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब यह बात सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला, वह तो मेरी प्यारी बहन है, वह मुझे बहुत प्रेम करती है। तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। इस तरह से करवा चौथ की तृतीय कथा का समापन होता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए चंद्र देवता की जय। आइए चौथी कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर अपनी पत्नी को जोर जोर से पुकारने लगा।
उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में लेकर आओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उसको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान किया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा यह व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलिए करवा मैया की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए सांब सदा शिव की जय हो, बोलिए स्कंद जी की जय हो, कार्तिकेय जी की जय हो, बोलिए चंद्रमा की जय। इस तरह से करवा चौथ की चौथी कहानी का समापन होता है। इस कथा को सुनने से समस्त पाप, शोक, संताप मिट जाते हैं, सुख, सौभाग्य, दीर्घायु, आरोग्यता प्राप्त होती है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। अपने और भी मित्रों को, अपनी सहेलियों को इसे अवश्य शेयर करें, जिससे वे भी इस कथा को सुन सकें और आपको इसे शेयर करने का पुण्य भी प्राप्त होगा, क्योंकि आपके माध्यम से और लोगों को भी कथा सुनने को प्राप्त होगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो का समापन करता हूँ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।